जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज मैं बातें करने वाली हूँ कि सनातन धर्म में नदियों में सिक्का डालने की क्या परंपरा है, क्या रिवाज है, इसके पीछे छिपे कुछ धार्मिक और कुछ वैज्ञानिक कारण। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम धार्मिक कारणों पर बात करेंगे। जो हमारा शरीर है वह 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश। और हमारे शरीर में अन्य तत्वों की तुलना में जल तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह तत्व शीतलता प्रदान करता है और यदि इसमें विकार आ जाए तो सौम्यता कम हो जाती है। जल देवता हमारे शरीर में जल तत्व को संतुलित रखने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए मनुष्य जल में, नदियों में, तालाबों में जल देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ सिक्के रूप में एक छोटी सी भेंट देते हैं। दूसरा कारण यह कहा जाता है कि जब कोई परिवार में कोई खुशी का माहौल होता है तो उसमें भी अगर किसी को कोई नज़र लग जाती है तो क्या किया जाता है कि जिसको कोई नज़र लग गई हो तो उसके ऊपर वार फेर किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर घुमाया जाता है उस सिक्के को और फिर उसे नदी में डाल दिया जाता है। इससे नज़र उतर जाती है। दूसरा कारण ये है कि अगर किसी के ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है तो उसके ऊपर अगर सिक्का उतार कर नदियों में डाल दिया जाता था तो वह काला जादू से भी छुटकारा मिल जाता था। और कुछ धार्मिक कारणों में यह भी कहा गया है कि अगर जल में कोई सिक्का डाल दिया जाए तो ग्रहों में आई अशांति भी शांत हो जाती है। अब इसके पीछे के हम वैज्ञानिक कारणों के बारे में बातें करते हैं। वैज्ञानिक कारणों के आधार पर कहा जाता है कि जो पहले ज़माने में जो नदियाँ, तालाब जो होते थे केवल एकमात्र स्रोत थे पीने के पानी का। जो अपने घर के रसोई के या पीने के लिए जो भी पानी मिलता था वह नदियों से ही प्राप्त होता था। तो नदी का जल शुद्ध बना रहे इसीलिए नदियों में, तालाबों में सिक्के डाले जाते थे, क्योंकि पहले जो सिक्के होते थे वह आज के ज़माने के सिक्कों की तरह स्टील के या लोहे के नहीं होते थे। पहले जो सिक्के होते थे वह तांबे के होते थे और जो तांबा जो होता है वह जल के प्यूरिफिकेशन का काम करता है, जल को शुद्ध करता है तांबा। तो जब जल में तांबे के जो कण, कॉपर के जो कण मिल जाते थे तो इससे जल शुद्ध हो जाता था और जल पीने योग्य हो जाता था। जो भी उसका उसमें कोई विकार आ गया है तो उसे विकार से कुछ राहत मिल जाती थी, कुछ अशुद्धियाँ कम हो जाती थी। इसीलिए नदियों में सिक्के डालने का रिवाज कहा जाता था, जो कि आज भी यह रिवाज चल रहा है। आने में तांबे के सिक्कों के साथ साथ चांदी के सिक्के भी नदियों में डाले जाते थे, क्योंकि यह जो चांदी होती है यह जल तत्व के गुणों को बढ़ा देती है। देखा जाए तो अब तांबे के कोई सिक्के तो देखने को नहीं मिलते हैं, पर यदि अगर वैज्ञानिक कारणों को देखा जाए तो ये ज़रूर समझ में आ गया है कि पानी में तांबा ज़रूर डालना चाहिए। जितने भी मात्रा में आप तांबे को डाल सकते हैं, अगर आप तांबे का कण मात्र भी नदियों में डाल सकते हैं तो यह नदी की जल की शुद्धता को बनाए रखेगा। पर इतना ज़रूर ध्यान रखें कि तांबे से अन्य किसी जीव को कोई नुकसान ना पहुंचे, तांबा किसी नुकीले पदार्थ के रूप में ना हो। बस जल के जीवों का भी ध्यान रखकर तांबे का कुछ कण मात्र भी आप जल में डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।